मुख्यमंत्री की पहली परीक्षा हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव। वो दिन याद कीजिए जब हरियाणा में एक ही मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नरेंद्र मोदी मौजूद थे। हुड्डा के लिए हूटिंग हो गई। हुड्डा ने उसके बाद कहा नरेंद्र मोदी गिरी हुई राजनीति करते हैं, जानबूझ के मेरी हूटिंग कराई थी। लेकिन ऐसी तस्वीर फिर अलग जगहों पर भी बनी। अब पूरी लड़ाई चाहे महाराष्ट्र हो या फिर हो हरियाणा, मोदी वर्सेस बाकी, यही होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि वहां पर भी उद्धव ठाकरे अब कहने लगे हैं खुलकर। ये देखिए विनोद तावड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। विनोद तावड़े बढ़ते हुए वोटिंग के लिए ये अलग अलग जगहों पर अब तमाम उम्मीदवार आपको दिखाई देंगे जो अपना वोट डालने के लिए, मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। विनोद तावड़े विपक्ष के नेता हैं महाराष्ट्र में। विनोद तावड़े मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं। और इसी के साथ ये भी कहा क्या जा रहा है, उन्होंने खुद ही पंकजा मुंडे का नाम बीच में उछाल दिया था और कहा था, क्योंकि इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं संजय जी। गोपीनाथ मुंडे और वो जो एक ओबीसी चेहरा था बीजेपी के पास महाराष्ट्र का, उसके खत्म होने के बाद ये जो पंकजा मुंडे का इन्होंने नाम उछाला, सोचकर ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए मुझे नहीं लगता है कि निश्चित कभी मन में ऐसा रहा हो कि वो चीफ मिनिस्टर की दावेदार है। लेकिन एक वो तो सिर्फ मोदी जी तय करेंगे। एक समुदाय के वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक समुदाय का वोट लेने के लिए आप एक समुदाय के लीडर का नाम उछालते हैं जिससे उस समुदाय का वोट आपको मिल सके। वोट की राजनीति वो सोचिए समझे तरीके से इन्होंने उछाला था, क्योंकि खुद भी उम्मीदवार हैं तो क्यों किसी और का नाम, दूसरे का नाम हाँ ये जानबूझकर उछालेंगे अगर उसमें वाकई दम होता तो। खैर, विनोद तावड़े, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो पांच चेहरे एक तरह से वहां पर जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए हैं, ये वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। देखिए अपना आई कार्ड फ्लैश करते हुए, दिखाते हुए, आगे बढ़ते हुए विनोद तावड़े, विपक्ष के नेता विधान परिषद में। और विनोद तावड़े ने जिस तरह की राजनीति की है, हालांकि सबसे दिलचस्प यही था कि आखिरी वक्त तक चाहे तावड़े हों, फडणवीस हों, इन सब के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि शिवसेना से गठबंधन का क्या होगा। लेकिन अंत आते आते ऐसी स्थिति बनी कि बीजेपी अलग से वहां पर चुनाव लड़ रही है। और ये आपने देखा, ये देखिए रेखा, फिल्म अभिनेत्री रेखा सुबह सवेरे वोट डालने के लिए पहुंची हैं अपने चित परिचित अंदाज में। हालांकि राज्यसभा में उनकी पार्टिसिपेशन को लेकर बिल्कुल अलग मूड में दिखाई दे रही हैं सुबह, और वहां पर लोगों से भी हल्का फुल्का इंटरेक्शन करती हुई अब वोट डालकर निकल रही हैं। कम से कम यहाँ पर काफ़ी चुस्ती दिखाई देती है। राज्यसभा में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर बहुत सारे गंभीर प्रश्न उठे थे, लेकिन अपनी वोटिंग और उसी के साथ दिखाते हुए भी कि वोट डाल के मैं निकल रही हूँ। रेखा को आप देख रहे हैं इस वक्त मुंबई में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए। लोकतंत्र के सबसे बड़े जश्न का आज दिन होता है। आपके नाखून पर लगी स्याही से ये तय होता है कि आपकी किस्मत अगले 5 सालों तक कम से कम कौन सी सरकार आगे ले जाएगी। जरूर वोट के लिए बाहर निकलिए अगर आप महाराष्ट्र और हरियाणा में हैं।